की सीट। पोटका की सीट इस बार हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनावी मैदान में हैं और यहां पर जेएमएम से फिर से संजीव सरदार चुनावी मैदान में जीत का परचम लहराने को तैयार नजर आ रहे हैं। तो अब जब मीरा मुंडा चुनावी मैदान में है तो पोटका की जंग कितनी दिलचस्प हो गई है और क्यों हॉट सीट बन गई है। रंजन जी, पोटका सीट पर अगर चर्चा करें तो मीरा मुंडा के उतरने के बाद ये सीट बेहद हॉट सीट में तब्दील हो गई है। यहाँ पर कैसा मुकाबला रहा है और क्या कहते हैं इस बार समीकरण? देखिए, अगर इस सीट के शुरुआती दौर में जाएंगी तो वहां पर झापा और कांग्रेस जो है वो मुख्य दल के रूप में देखे जाते थे, लेकिन अब जो स्थिति है, अब आपको जेएमएम और बीजेपी के बीच ही यहाँ पर मुकाबला होता हुआ दिखता है। और अगर आप 2000 से यहाँ पर देखें तो 3 बार बीजेपी जीतने में सफल रहा है और 2 बार जो है जेएमएम को सफलता मिली है, 2005 और 2019 में। संजीव सरदार जो हैं वो अपने क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उनको पसंद करते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी जो योजना है वो ये है कि जो हेमंत सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाएं चालू कर रखी हैं, मैया सम्मान योजना जैसी योजनाएं, उनके साथ वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्लस क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है उसे भी वो मुद्दा बनाते हुए दिख रहे हैं। और उनकी कोशिश ये भी है कि वो मीरा मुंडा के बारे में बताएं कि हाँ, वो पोटका से नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप मीरा मुंडा को देखें तो उनका जो ध्येय है, देखिए यहाँ पर बीजेपी संगठन मजबूत है, चूंकि मेनका सरदार यहाँ से 3 बार जीती, प्लस उन्होंने एक काम किया, जो मेनका सरदार की नाराजगी थी उसको खत्म कर दिया। यहाँ पर अर्जुन मुंडा का जो रणनीतिक कौशल है वो काम आया और यहाँ पर मेनका सरदार अब मीरा मुंडा के लिए प्रचार मांगते हुए दिखती हैं। तो उन्हें जो है बीजेपी के संगठन पर भरोसा है, अर्जुन मुंडा के नाम और काम पर भरोसा है और मोदी का नाम तो है ही साथ में। और जो एक इम्पैक्ट यहाँ पर है वो चंपई इम्पैक्ट यहाँ पर फर्क डाल सकता है, क्योंकि पोटका वो जगह है जहां चंपई सोरेन का एक प्रभाव रहा है। और अगर हम बात करें तो खास करके जो वो जादूगौड़ा के यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के आसपास का क्षेत्र है वहां पर उनकी पकड़ मजबूत है। तो ये एक चीज जो है वो मीरा मुंडा के पक्ष में जाती है। लेकिन ये मैं कहूंगा कि संजीव सरदार के लिए भी बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात दिखती नहीं। अब ये बात सही है कि 5 साल आप काम करते हैं तो कुछ नाराजगी कुछ लोगों में होती है, लेकिन जो एक ऐसा कि विजिबल एंटी इनकम्बेंसी हो वैसा कुछ यहां पर दिखा नहीं है। तो एक टाइट फाइट जो है आप यहां पर देखते हैं। देखिए, जो यहां पर मीरा मुंडा हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि जो ट्राइबल वोट्स हैं, चूंकि वही यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 52.5% वोट जो हैं वो ट्राइबल्स के हैं। और एक और बात है कि यहाँ से जो जीतते रहे हैं वो भूमिज समुदाय के लोग जीतते हैं, जिनका कि टाइटल सरदार होता है। तो अब देखना है कि संजीव जो हैं वो फिर से पोटका के सरदार बनते हैं या इस बार मीरा मुंडा सरदार होती हैं। देखिए, मेनका सरदार को तो मना लिया गया है, एक वो फैक्टर नजर आ रहा था जहां मीरा मुंडा कमजोर हो सकती थी। तो क्या पूरे मन के साथ वो मीरा मुंडा के लिए चुनावी प्रचार में जुटेंगी? जी, फिलहाल तो वही दिख रहा है, वो हर जगह जा रही हैं और मीरा मुंडा के लिए वोट मांग रही हैं। प्लस अर्जुन मुंडा हैं वहां पर, तो उन्होंने भी एक कमान संभाल रखी है। चंपई सोरेन का जो एक इफेक्ट है वो यहाँ पर जो है दिखेगा। हालांकि आप पिछली बार देखिए तो संजीव सरदार ने यहाँ से 55% से ज्यादा वोट लाए थे, इनफैक्ट 55.6% और 43,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। और मेनका सरदार को सिर्फ 34% वोट यहाँ पर मिले थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये गैप बहुत बड़ा है और इसको भरने के लिए ही मीरा मुंडा जैसा हेवीवेट कैंडिडेट यहाँ पर उतारा गया है, जिनके पीछे अर्जुन मुंडा का नाम भी है। और खुद मीरा मुंडा जो हैं वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। इसी क्षेत्र में जो है वो आर्चरी संघ से भी जुड़ी रही हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से वो सोशल लाइफ में एक्टिव रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ अनजान चीजें दिख रही हो कि हाँ, ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया।
अर्जुन मुंडा जब चुनाव लड़ते थे तो चूंकि आमतौर पर कई बार वो उतना समय अपने क्षेत्र को नहीं दे पाते, तो उस समय भी मीरा मुंडा जो है उनके बदले चुनाव प्रचार किया करती थी। तो इस परिस्थिति में देखकर लगता है कि ये मुकाबला जो पोटका का होगा वो जबरदस्त होगा। यहाँ पर जेएलकेएम के प्रत्याशी भागीरथ हांसदा हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये माटकू पंचायत के पूर्व मुखिया हैं और पहले ये जेएमएम में रह चुके हैं। तो अब ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं संजीव सरदार को, ये देखना होगा। इसके अलावा जेएमएम के एक और बागी हैं लव कुमार सरदार, ये भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना है कि कितना नुकसान ये दे पाते हैं संजीव सरदार को, क्योंकि यहाँ जीतने के लिए सिर्फ संजीव सरदार को ये नुकसान पहुंचाएं उतने भर से काम नहीं चलेगा। मीरा मुंडा को एक लंबा फासला भी तय करना है। पिछली बार 34% पर बीजेपी है, उसे जो है कम से कम 10%, 11% बढ़ाना होगा और वो वोट आपको निकालना पड़ेगा संजीव सरदार की तरफ से। तो क्या ऐसा हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है पोटका में। हालांकि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है तब यहां से बीजेपी को 12,000 वोटों की लीड मिली है और ये चीज मीरा मुंडा की हौसला अफजाई कर रही होगी कि चूंकि अभी बढ़त मिली है तो उसी चीज को रिपीट किया जाए और एक बार फिर से जो है वो जीत हासिल की जाए। तो मीरा मुंडा यहाँ से जो है वो अपने राजनीतिक जो चुनावी राजनीतिक जीवन है उसकी शुरुआत कर रही हैं और खाता खोलना चाहती है कि वो जो है विधानसभा में पहुंचे। दूसरी तरफ जो संजीव सरदार हैं वो अपने काम के आधार पर दूसरी बार विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला, कांटे का मुकाबला, सीट पर कांटे का मुकाबला, लेकिन बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। और मीरा मुंडा अगर जीतती हैं तो उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत यहां से हो जाएगी पोटका की धरती से।